नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने एक बहुत ही खास सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह सेशन आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होने जा रही है जो राजस्थान में, उसके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। अगस्त माह राजस्थान करंट अफेयर का सेशन रहेगा साथियों। इसमें जितने भी अगस्त माह से राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो हैं, साथ ही सूजस बुलेटिन में जितने भी प्रश्न बने थे उनका भी समावेश इसमें किया गया है। आपको भी पता है कि राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, सरकार की योजनाएं या सरकार ने कौन सा नया कार्य शुरू किया है, सबसे ज़्यादा प्रश्न है जो सूजस बुलेटिन से पूछे जाते हैं। इसलिए इसमें सूजस बुलेटिन से भी जितने प्रश्न बन रहे थे इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूंगा कि यह सेशन आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें काफी उपयोगी साबित हो। जो हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक की 30 जुलाई 2023 को एग्जाम हुआ था साथियों, उसमें मेरे द्वारा जून माह की एक क्लास कराई गई थी मंथली वाली राजस्थान करंट अफेयर्स की। उसमें 8 या 9 क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे पूछे गए थे। इसलिए यह सेशन आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। मेरे द्वारा अगर लिया जा रहा है सेशन और प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं अगस्त माह 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को पक्का मिलेगा साथियों। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई, प्रश्न पूछा गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए 10 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें अब क्या रहेगा कि 10 अगस्त से इंदिरा गांधी जो स्मार्टफोन योजना है उसके प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसमें सरकार है जो टोटल 6800 रुपए दे रही है साथियों, जिसमें से 6100 जो 25 रुपए हैं वो मोबाइल के लिए दे रही है। 6125 रुपए है जो मोबाइल के लिए दे रही है और 9 माह के इंटरनेट के लिए 675 रुपए दे रही है। यानी 9 माह का इंटरनेट का रिचार्ज है उसके लिए 675 रुपए है जो सरकार दे रही है साथियों। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये चर्चित योजना है और यहां से सरकार एग्जामिनर होता है वो प्रश्न पूछता है कि सरकार की चर्चित योजना के बारे में ही पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में आयोजित हुए कार्यक्रम में किसको 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। एक साथ 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया तो साथियों क्या बन गया, इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया। राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन गया। किसे, दीपिका माथुर को सम्मानित किया। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जोधपुर की छात्रा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे सीधा का सीधा पूछेगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में आयोजित एक समारोह में किसको 4 गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। तो आपका आंसर होना चाहिए दीपिका माथुर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे साथियों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सर्वाधिक जो बाघ हैं वो अपने राजस्थान में किस टाइगर रिजर्व में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपका आंसर होना चाहिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसमें जितने भी पर्सन आपको देखने को मिलेंगे सभी इंपॉर्टेंट होंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें सूजस जो बुलेटिन था उसमें से जो क्वेश्चन बन रहे थे उनका भी समावेश आपके लिए किया गया है। आंसर रहेगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3167 बाघ है जो अपने पूरे भारत में है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते। हाल ही में जो पुणे में आयोजित हुई थी 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, उसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते ये आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए 17 पदक है जो राजस्थान की टीम ने जीते थे। इसमें 7 स्वर्ण रहेंगे और 10 है जो कांस्य, यानी 7 गोल्ड रहेंगे व 10 कांस्य रहेंगे। इसमें जो राजस्थान की दोनों टीमों, महिला व पुरुष दोनों टीमों ने इसमें भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को दिया गया, तो राजस्थान को दिया गया है। इंपॉर्टेंट लगा लो छपेगा, क्या लगाना है आपको, छपेगा। हाल ही में बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर
का अवार्ड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को दिया गया? तो आंसर होना चाहिए राजस्थान को दिया गया। इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूछा जा सकता है आपसे। पूछे समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो समारोह का आयोजन साथियों बेंगलुरु में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में किस योजना का संचालन किया जा रहा है? आपसे पूछा है कि बाल अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में किस योजना का संचालन किया जा रहा है? तो मिशन वात्सल्य योजना इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। शुरुआत इंपॉर्टेंट है, कब से हुई है साथियों? 27 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे इसकी शुरुआत पूछ सकता है। तो 27 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है, किसकी? मिशन वात्सल्य योजना की। कौन सा विभाग चला रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, बाल अधिकारिता विभाग इसको चला रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। कनाडा में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस व फायर्स गेम्स में प्रदेश के बॉडी बिल्डर बंटी डायर ने भीलवाड़ा ने मेंस फिजिक्स में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड पदक इन्होंने जीता साथियों। किसने? बंटी डायर ने। और इनका पूछे बंटी डायर का संबंध किस जिले से है? तो ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। कौन सा पदक जीता मेंस फिजिक्स में? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। इसके अलावा भरतपुर की जो संजय कुमारी थी उसने भी रजत पदक जीता। इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का प्रथम बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? कि हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर है, उसका प्रथम बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को। अब ये पर्सन इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि प्रथम बार है जो लोकपाल नियुक्त किया गया है, इसलिए यहां से पर्सन बन सकता है। आपका आंसर होना चाहिए किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। हाल ही में प्रदेश की किस विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबंधन व फूड टेक्नोलॉजी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? आंसर रहेगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को। आपसे क्या पूछा है कि प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबंधन व फूड टेक्नोलॉजी, कृषि व्यवसाय प्रबंधन व फूड टेक्नोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है वो किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है? आपका आंसर होना चाहिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। ये प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है। जो कृषि प्रवेश की भर्ती परीक्षा का जो 21 अक्टूबर बताई जा रही है तारीख संभावित है, और अभी ये भी जानकारी आ रही है कि सितंबर माह में जो अगर कोई संशोधित होती है परीक्षा तिथि तो उसका भी कैलेंडर है जो जारी कर दिया जाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। ऐसा करने वाला है जो पहला विश्वविद्यालय बना है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में किसको इंडिया एनिमल हेल्थ इंडस्ट्रीज अवार्ड 2023 दिया गया? तो डॉक्टर अर्थबंधु साहू को कौन सा अवार्ड दिया गया? इंडिया एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री अवार्ड 2023 तो डॉक्टर अर्थबंधु साहू को दिया गया। तो ये पूछे कौन है? तो ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर के डायरेक्टर हैं, बीकानेर के डायरेक्टर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर के डायरेक्टर हैं कौन? अर्थबंधु साहू। कौन सा अवार्ड? इंडिया एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री अवार्ड। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के खेतड़ी हॉल व अमर हॉल का जीर्णोद्धार करेगी। इसके लिए बजट की मंजूरी पूछी गई है कि कितने करोड़ की बजट की मंजूरी है जो सरकार ने दी है? तो आपका आंसर होगा 2.5 करोड़। पर्यटन को बढ़ावा दे रही है सरकार लगातार। ऐसा सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ाएंगे तो वहां पे लोग देखने आएंगे उस क्षेत्र को, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है साथियों की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के खेतड़ी हॉल व झुंझुनू के मोती महल और अमर हॉल का जीर्णोद्धार कराने जा रही है। इसके लिए बजट कितना है? तो 2.5 करोड़ का बजट रहेगा। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राजस्थान कृषि पर संस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात
प्रोत्साहन नीति 2019 है जो लागू की गई। इस योजना से कृषि प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए सरकार कितने करोड़ का अनुदान देगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आंसर रहेगा 2 करोड़ रुपए का अनुदान है जो सरकार इसमें देगी। ये जो नीति लागू की गई है 2019 वाली, इसमें पूछा गया है कि सरकार कितना रुपए का अनुदान देगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। अब तक 1041 इकाइयों को 366 करोड़ रुपए का पंजीकृत अनुदान दिया जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा आरएस के लिए यह प्रश्न उपयोगी रहेगा, उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ब्राजील में हुई मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण व रजत दोनों जीता, इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्राजील में हुई मूक बधिर बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण व रजत जीता, तो पीयूष ने जीता। अब आपसे पूछे पीयूष का संबंध कहां से है, तो ये जोधपुर के हैं। किसने जीते स्वर्ण व रजत, पीयूष ने जीते। और इनका संबंध पूछे कहां से है साथियों, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जोधपुर से है। स्वर्ण सिंगल कैटेगरी में जीता, वह एक रजत है जो डबल की कैटेगरी में इन्होंने जीता। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि पीयूष का संबंध प्रदेश के किस जिले से है, तो आपको पता होना चाहिए जोधपुर से। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। विमल लीडर फोरम ग्लोबल एम्पायर इन्वेस्ट्स ऑफ आइकन ऑफ एशिया द्वारा राजस्थान की किस महिला को वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया साथियों मोनिका व्यास को दिया गया। किसको दिया गया, मोनिका व्यास को। आपसे पूछे इनका संबंध हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, इनका संबंध हनुमानगढ़ से है। इन्होंने दिल्ली में बिजनेस कर रखा है जिसमें इन्होंने शानदार प्रकृति की है, जिसके चलते इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। आपसे पूछे मोनिका जो व्यास है इनका संबंध कहां से है, तो हनुमानगढ़ जिले से इनका संबंध रहेगा। आगे है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाथद्वारा में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय खोलने के लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है, तो 38.6 करोड़ रुपए की बजट की स्वीकृति दी है। कहां पर, नाथद्वारा में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय खोलने के लिए मुख्यमंत्री ने 38.6 करोड़ की बजट की स्वीकृति दी है। इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 में की गई थी साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नर के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो बिजू जॉर्ज जोसेफ को। इंपॉर्टेंट है, लगा लो, जो अभी बताया जा रहा है कि कांस्टेबल की परीक्षा होनी है राजस्थान में, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लिख लो, छपेगा। क्या होगा, छपेगा। किसके स्थान पर आए हैं, आनंद श्रीवास्तव के स्थान पर आए हैं। कौन आए हैं, बिजू जॉर्ज जोसेफ। क्या बने हैं, जयपुर पुलिस कमिश्नर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। आगे दे रखा है, निर्मला कुल्हारी व महावीर भारती द्वारा तैयार की गई महाराणा प्रताप की प्रतिमा है जो किस देश में स्थापित की गई, तो इसका आंसर रहेगा मॉरिशस से। मॉरिशस देश में है जो इनके द्वारा बनाई गई महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई थी। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राजस्थान के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि जो हमने जीआई टैग की एक क्लास डाली है साथियों, मैंने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको जीआई टैग का इतिहास और किस प्रकार जीआई टैग दिया जाता है, किन वस्तुओं को दिया जाता है। राजस्थान में अभी तक 21 वस्तुओं को दिया जा चुका है। उसका अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां से देख सकते हैं। और जीआई टैग से संभावित एक क्वेश्चन आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को पक्का मिलेगा। अभी आपने बात करते हैं इस क्वेश्चन पर, हाल ही में राजस्थान के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, तो 4 को दिया गया। कौन से, उदयपुर की कोफ्तागिरी मेंटल क्राफ्ट और बीकानेर उस्ता कला और बीकानेर की कासिदागिरी शिल्प और जोधपुर बंदेज को। कितने को, आपका आंसर होना चाहिए 4। जोधपुर उदयपुर की कोफ्तागिरी मेंटल क्राफ्ट, इसके अलावा बीकानेर उस्ता कला को दिया गया और बीकानेर की कासिदागिरी शिल्प और जोधपुर बंदेज को दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर के फर्श पर प्रदेश के किस जिले का
मार्बल लगाया गया है, ये तो आपको ही पता है। नागौर होगा, नागौर का कहा मकराना, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने रामगढ़ के विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ की संख्या बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनिमल फेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे टाको इसका शॉर्ट नाम है। किसके साथ किया है? एनिमल फेयर ऑर्गेनाइजेशन है टाको के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। ये एक पशु कल्याण परियोजना है, इसके लिए कंपनी 1 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। किसके साथ किया है? एनिमल फेयर ऑर्गेनाइजेशन है टाको के साथ है जो समझौता किया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर डिस्कॉम और एनएचआई के बीच प्रदेश में सौर प्लांट लगाने के लिए एमओयू हुआ है। यह प्लांट कितनी मेगावाट क्षमता के होंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए 25 मेगावाट। कितने के? 25 मेगावाट के। जोधपुर डिस्कॉम और एनएचआई के बीच प्रदेश में सौर प्लांट लगाने के लिए एमओयू हुआ है। यह प्लांट कितने मेगावाट के होंगे? तो 25 मेगावाट के होंगे। हनुमानगढ़ जिले के कोल्ला और बीकानेर के मलकीसर, गोपालिया रोड, नौरंगदेसर, राशीसर और इसके अलावा जोधपुर के बिकमकोर और ठाठिया शासन गांव हैं, उनमें इन प्लांटों को लगाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया। इसको कहां स्थापित किया जाएगा? लिख लो, छपेगा। क्या लिखना है साथियों? लिखना है छपेगा। एक बात और साथियों याद रखना, जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो आपको देखने को मिलेंगे, उनको तो आपको बढ़िया से बढ़िया याद करके जाना है। इसमें जो भी मैं आपके साथ तथ्य शेयर कर रहा हूं वो भी उस क्वेश्चन के आपके याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप और भी सर्च कर सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में तो भी सर्च करना है। इसमें रहेगा कि हाल ही में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया। इसको कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर रहेगा जोधपुर में। कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। यह प्रदेश का दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा। इससे दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए जो बजट रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आंसर रहेगा 25 करोड़ इसका बजट रहेगा। कितने का रहेगा? 25 करोड़ का बजट रहेगा। कहां पे? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। ये दूसरा है। पहला कहां पर है इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि राजस्थान का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां है। इसका आपको आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रदेश में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत है जो किसके द्वारा की गई? यानी राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत है जो किसके द्वारा की गई? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो वह क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। राज्यपाल कलराज मिश्र। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में कितने लाख नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट है, छपने लायक क्वेश्चन रहेगा साथियों। क्या लिखना है? छपने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सरकार द्वारा 2024 में साहित्यकारों को अलग अलग श्रेणी में कितने लाख नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? आंसर रहेगा 11 लाख रुपए। कितना रहेगा? आंसर है 11 लाख रुपए। इसमें पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया आएगा, कोमल कोठारी वाला आएगा साथियों, और सीताराम लाल आएगा, विजय दान देता आएगा। इन चारों को मिलाकर राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार बोला जाएगा। और इसके रूप में इन्हें अब पुरस्कार है जो कुल राशि कितनी रहेगी? 11 लाख की कुल राशि रहेगी साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना में अब कितनी आय वालों को 850 रुपए का प्रीमियम नहीं देना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार की योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें पूछा गया है कि अब कितनी आय वालों को 850 का जो प्रीमियम होता है साल का वो नहीं देना होगा। तो 8 लाख से कम वालों को नहीं देना होगा। 8 लाख से
कम आय वालों को नहीं देना होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रदेश में जयपुर के बाद दूसरी लॉयन सफारी कहां शुरू की जाएगी? तो आंसर रहेगा उदयपुर में। जयपुर के नाहरगढ़ के बाद यह दूसरी लॉयन सफारी रहेगी। जयपुर के बाद दूसरी लॉयन सफारी कहां शुरू की जाएगी? उदयपुर में। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम कौन सा बना है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम में कौन सा बना है? अलवर बना है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा बना है साथियों? राज्य का नवीनतम नगर निगम में अलवर बना है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 के तहत, कौन सी धारा के तहत? 337 की धारा के तहत बना है। ये देखिए, अधिनियम 2009 की धारा 337 के तहत इसको बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। हाल ही में प्रदेश सरकार ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो वंशलेख अकादमी। प्रदेश सरकार ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? वंशलेख अकादमी है जो कर दिया। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का गठन 2017 में इसका किया गया था। अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? वंशलेखक अकादमी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड गठित करने की स्वीकृति दी है। इस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? तो साथियों 5 गैर सरकारी सदस्य इसमें होंगे। यह बोर्ड योगी जोगी जाति की समस्या का समाधान करेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग होगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछे इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है साथियों, इसका नोडल विभाग रहेगा। 5 गैर सरकारी सदस्य इसमें रहेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल शूटिंग 3 पोजीशन में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 50 मीटर राइफल शूटिंग में 3 पोजीशन में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता? मानिनी ने जीता। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने टीम इवेंट में है ये गोल्ड जीता है साथियों। प्रतियोगिता का आयोजन है जो 28 जुलाई से 8 अगस्त को चीन में किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। प्रदेश सरकार ने बीकाजी सोलंकी, संत ईश्वरदास और राम सनेही संप्रदाय के संतों के पनोरमे निर्माण के लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है? 10 करोड़। कौन से? बीकाजी सोलंकी, संत ईश्वरदास और राम सनेही संप्रदाय के संतों के पनोरमे निर्माण के लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है? 10 करोड़ के दी है। इंपॉर्टेंट है साथियों, अभी भी आपको ही पता है कि जो 7 नए पनोरमे बनेंगे उनके लिए 35 करोड़ की स्वीकृति है जो दी गई है। और ये इनके लिए, किनके लिए? बीकाजी सोलंकी, संत ईश्वरदास और राम सनेही संप्रदाय के संतों के पनोरमे निर्माण के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तो पनोरमों से 1% आपको पक्का देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में प्रदेश सरकार को नाबार्ड ने किसके विकास के लिए 19.74 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट लगा लो, क्या करना है? इंपॉर्टेंट लगाना है। हाल ही में प्रदेश सरकार को नाबार्ड ने किसके विकास के लिए 19.74 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की है। इसमें क्या होगा? जलापूर्ति व विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी जलापूर्ति करनी है, साथ ही अगर कोई और विकास कार्य हैं तो इनको आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में कनाडा में चल रहे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर्स गेम्स में रजत चौहान ने कितने पदक जीते? तो 3 पदक इन्होंने जीते हैं। इसके अलावा देशराज ने कुश्ती में गोल्ड, अजय सिंह ने तैराकी में 2 गोल्ड, चतुर साहन जो बाड़मेर की निवासी हैं उन्होंने 1 गोल्ड जीता है 10 किलोमीटर की रेस में। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, चतुर साहन वाला साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बाड़मेर की हैं, इन्होंने 1 गोल्ड जीता है वो 10 किलोमीटर की रेस में। और पुलिस एंड फायर रजत चौहान है, इन्होंने 3 जीते हैं जिसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 रजत रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत की पहली एआई आधारित मेटी चेयर कहां स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट है कि पहली आ गया तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम एआई आधारित मेटी चेयर कहां स्थापित की जाएगी? तो आईआईटी जोधपुर में इसके लिए बजट है जो
5 करोड़ का रहेगा साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके लिए आपसे पूछे बजट कितने का रहेगा, तो 5 करोड़ का बजट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के शुभारंभ के अवसर पर कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया? हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के शुभारंभ के अवसर पर कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया? तो 6 खिलाड़ियों को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन कौन से? बॉक्सिंग खिलाड़ी खुशी पूनिया, कुश्ती में सुश्री अश्विनी बिश्नोई है, और कबड्डी में जय भगवान है, और एथलेटिक कौन है? एथलेटिक नीरज बालोदा, और शूटिंग बाल कौन है? मुस्कान और शिरीन खान है। इनको सम्मानित है जो मुख्यमंत्री ने किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में प्रदेश के लिए कितने विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्त किए गए हैं? यानी प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें कितने कुलपति नियुक्त किए गए हैं? तो 3 किए गए हैं। सुखाड़िया, इसमें बताया गया है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के लिए तो डॉक्टर सुनीता मिश्रा को, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को, और वह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मनोज दीक्षित को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। 12वीं कक्षा की छात्र अस्मी धाकड़ की लिखी पुस्तक पैशन फ्रूट का विमोचन किसने किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 12वीं कक्षा की छात्र है अस्मी धाकड़ की लिखी पुस्तक पैशन फ्रूट का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इस पुस्तक में मनुष्य का स्वभाव है, माँ के प्रकृति के परस्पर अंतर संबंध को दर्शाया गया है। ये 12वीं की छात्र अगर कोई पुस्तक लिखती है और उसका विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री करते हैं तो साथियों इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए बाबूलाल जाट का संबंध किस जिले से है? तो ये इनका संबंध साथियों जयपुर से रहेगा। आगे है कि राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक 5 अगस्त 2023 का शुभारंभ किसने किया? आपको ही पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है? तो 6.89 करोड़ की स्वीकृति दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बीकानेर के महाराजा विश्वविद्यालय में आई स्मार्ट इनोवेशन स्कूल हब के लिए कितने की दी है? 52.26 करोड़ की स्वीकृति जो मुख्यमंत्री जी ने दी है। साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा कि बीकानेर आई स्मार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना के लिए 52.56 करोड़ की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी ने दी है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। पंडित जवाहर नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार 2023-24 किसे दिया जाएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार 2023-24 किसे दिया जाएगा? तनव। किसको? ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आने लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना। तनव को दिया जाएगा। इनकी कीर्ति है तनव और चुलबुली कहानियां। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी कीर्ति कौन सी है, तनव और चुलबुली कहानियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर बना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? लगा लो स्टार, लिख लो, छपेगा। आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है राजस्थान में उनके लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर रहेगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। किसको? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को
राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इन्हें यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा राव सिंह सम्मान 2023 अश्वनी वैष्णव को दिया गया। सर प्रताप सम्मान 2023 विशेष और विशेष को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ये याद रखना है साथियों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को दिया गया। किसने दिया? कलराज मिश्र ने दिया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे पुराने डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है? आंसर रहेगा जैसलमेर में। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड जीता है साथियों। ये जयपुर की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा गया है कि दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण इन्होंने जीता। पूछे कहां की रहने वाली है? तो ये जयपुर की रहने वाली है। आगे है, हाल ही में जल संसाधन विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में कौन सा अवार्ड दिया गया? यानी जो जल संसाधन विभाग है प्रदेश का, उसको डिजिटल पहल की श्रेणी में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इट्टी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। अवार्ड का नाम याद रखना है, इट्टी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड। आगे बढ़ेंगे, इस जो समारोह था इसका आयोजन है जो गोवा में किया गया था। 4 से 6 मार्च 2024 तक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? ये प्रश्न तो आपके वैसे ही याद हो गया होगा, जोधपुर में किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा। इसमें कुल कितने अधिकारी होंगे? तो 4 होंगे। इनकी नियुक्ति है जो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य प्राकृत भाषा व जैन साहित्य का संरक्षण करना है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया जाएगा। इसमें कुल कितने अधिकारी होंगे? 4। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में प्रदेश की किस आगे बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। विश्व एथलेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन था। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है साथियों। ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं अपने की भावना जाट है, उनका संबंध किससे है? ये प्रश्न पूछा गया था कि जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स के लिए क्वालिफायर किया है उनका संबंध किससे है? तो इसका आंसर रहेगा कि वो कहां से है? तो राजसमंद का संबंध रहेगा। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से आपको प्रश्न इस सेशन से देखने को मिलेंगे। ये रहा अपना प्रश्न जो अपने बातें कर रहे थे। राजसमंद की रहने वाली है। ये रहा कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में प्रदेश की किस खिलाड़ी को भारतीय दल में शामिल किया गया? तो भावना जाट को शामिल किया गया। ये कहां की है? राजसमंद की ये रहने वाली हैं। आगे है कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए प्रदेश में कहां पर एंटीग्रेड थिएटर कमांड का मुख्यालय खोला जाएगा? प्रश्न पूछा गया है। आंसर रहेगा जयपुर में। आगे है साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। बिपरजॉय तूफान के दौरान फंसे व्यक्तियों को बचाने वाले किस सब इंस्पेक्टर को हाल ही में सम्मानित किया गया? तो रविंद्र पाल सिंह को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि बिपरजॉय तूफान के दौरान जो फंसे व्यक्ति थे उनको बचाने के लिए किस सब इंस्पेक्टर को हाल ही में सम्मानित किया गया? तो रविंद्र पाल सिंह को सम्मानित किया गया। किसने किया? तो डीजीपी उमेश मिश्रा ने सम्मानित किया। और ये कहां पर कार्यरत हैं? ये सिरोही में कार्यरत हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछिए ये कहां पर कार्यरत हैं? तो सिरोही में ये कार्यरत हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निकिता लांबा ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर रहेगा चूरू। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी
एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निकिता लांबा ने है जो 20 किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य पदक जीता। इनका संबंध चूरू से रहेगा। संबंध कहां से रहेगा? चूरू से रहेगा। महिला टीम में इन्होंने है जो कांस्य जीता है। आगे बात करेंगे, प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो जयपुर से उदयपुर के बीच चलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली? जयपुर से उदयपुर के बीच में। हाल ही में भारतीय थल सेना ने प्रदेश के किस जिले में वॉर एक्सरसाइज अभ्यास किया? क्वेश्चन है कि हाल ही में जो भारतीय थल सेना है उसने प्रदेश के किस जिले में वॉर एक्सरसाइज अभ्यास किया? तो आंसर रहेगा जैसलमेर में किया। जैसलमेर के लोंगेवाला और पोखरण फील्ड में 2 दिन का इन्होंने अभ्यास है जो किया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के कितने राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा की मेजबानी सौंपी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे पूछा गया है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश को कितने राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा की मेजबानी सौंपी है? आंसर रहेगा 6। टेनिस, कौन कौन से खेल हैं? टेनिस, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, जूडो, कबड्डी और सॉफ्टबॉल। कौन कौन से? कबड्डी, सॉफ्टबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग और जूडो। किसने? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। वर्ष 2023-24 के लिए जो गेम्स होने हैं उनके कितने राष्ट्रीय स्कूल स्पर्धा की मेजबानी सौंपी है? तो 6 की। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? बजट कितना दिया है? तो 100 करोड़ का रहा है। किसके लिए? बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को है जो विकसित करने के लिए। इसमें आगे बताया है कि मुख्यमंत्री पर, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 अगस्त को किया। आगे है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में राजस्थान हाईकोर्ट में कितने जजों के ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। चीफ जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में राजस्थान हाईकोर्ट के कितने जजों के ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई? तो आंसर रहेगा 3। इसमें गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जे दुबे व पंजाब व हरियाणा के जस्टिस अरुण मोगा व तेलंगाना की जस्टिस मुंदरी लक्ष्मण। इससे क्या होगा? राजस्थान में 37 हो जाएंगे टोटल जजों की संख्या। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। साथियों, क्लास कैसी लग रही है? तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। अच्छी लग रही है तो भी दीजिएगा, अगर कोई आप इसमें परिवर्तन चाहते हैं तो भी दीजिएगा। अगर आपको उपयोगी लगी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हाल ही में टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा प्रदेश के किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है? तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। इसका क्षेत्रफल 2766 वर्ग किमी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा प्रदेश के किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दी गई है? तो कुंभलगढ़। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राजस्थान प्रीमियर लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो दीपक हुड्डा है। इसकी जो प्रीमियर लीग की शुरुआत है जो 27 अगस्त को की गई थी। साथियों, आपसे पूछा है कि राजस्थान प्रीमियर लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी दीपक हुड्डा है। इसको किसने? जयपुर इंडियंस ने 15.50 में खरीदा। इसकी शुरुआत 27 अगस्त को की गई। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कपिल देव। कौन है? कपिल देव इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथियों, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में गुड टच व बैड टच विकसित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर रहेगा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। लिख लो, छपेगा। क्या लिखना है? छपेगा लिखना है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को ट्रेन किया जाएगा। इस पर विस्तृत चर्चा अपने सुजस बुलेटिन में कर चुके हैं। साथियों, आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में पानी के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों से होगी? यह पूछा गया है कि प्रदेश में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, इसकी पायलट प्रोजेक्ट के तहत है जो किन जिलों से शुरुआत होगी? तो अन्ना सागर झील अजमेर में 2 मेगावाट का लगेगा। साथियों, अन्ना सागर झील है अजमेर में 2 मेगावाट का, होय सागर झील अजमेर में 2 मेगावाट का और मान सागर झील जयपुर में 1 मेगावाट का लगेगा। अन्ना सागर झील अजमेर में 2 मेगावाट का, फाय सागर झील अजमेर में 2 का और मान सागर झील है
जयपुर में उसमें 1 मेगावाट का सस्ती बिजली उत्पादन के लिए यह कार्य किया जा रहा है। आगे है, प्रदेश के किन 2 जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे? तो बीकानेर व अजमेर में। कहां पर बनेंगे? बीकानेर व अजमेर में। कहां पर बनेंगे? बीकानेर व अजमेर में। क्या बनेंगे? बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जयपुर जंतुआलय को है जो पक्षी विहार व बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए जो बजट है 20 करोड़ के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। आगे बात करेंगे राजस्थान पुलिस अकादमी। मैं पानी पी लेता हूं साथियों। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी, इसके लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी गई है? तो 11.77 करोड़ की दी गई है। लिख लो, छपेगा। आगामी कांस्टेबल की प्रतियोगिता परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में साइबर अपराध जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी, इसके लिए कितने करोड़ के बजट की घोषणा की गई है? 11.77 करोड़ की। लिख लो, छपेगा। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। इसके अलावा जो पुलिस अकादमी है उसमें सिंथेटिक ट्रैक भी बनेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश की कितनी महिला एडीजी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की? आंसर रहेगा 2। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश की कितनी महिला एडीजी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की? तो आंसर रहेगा 2। पुलिस सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हाउसिंग विनीता ठाकुर को देने की है जो घोषणा है जो की गई थी साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। विद्यार्थियों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए कितने संस्कृत महाविद्यालयों में ध्यान कक्षक बनाए जाएंगे? तो 31 महाविद्यालयों में है जो ध्यान कक्षक बनाए जाएंगे। इसके लिए जो बजट है 4.65 करोड़ रुपए का रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। सरकारी स्कूलों में इंटरनेट के मामले में राजस्थान बड़े राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो आंसर रहेगा दूसरे स्थान पर है। राजस्थान 53.5 कनेक्शन के साथ द्वितीय स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है गुजरात है। अगले प्रश्न पर बात करें कि चंदन की आनुवांशिक विविधता की जांच के लिए के लिए केरल वन अनुसंधान ने किसके साथ है जो MOU किया है? तो आफरी जोधपुर के साथ। आगे है क्वेश्चन साथियों। डीजीपी उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस रेंज में 10 रेंज बनाने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में पुलिस जिलों की संख्या कितनी होगी? 56 है। लिख लो, छपेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। यहां से प्रश्न बन सकता है कि उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस रेंज में 10 रेंज बनाने के आदेश दिए हैं। राजस्थान में पुलिस जिलों की संख्या कितनी होगी? आंसर रहेगा 56। 10 नए IT रेंज बनाए जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या सुरक्षा बलों कर्मियों के मरणोपरांत शौर्य चक्र देने की घोषणा की। इसमें राजस्थान के कितने शहीद मेजरों को शौर्य चक्र दिया जाएगा? तो मेजर विकास बांबू व मुस्तफा बोरा को दिया जाएगा। मेजर विकास बांबू का संबंध साथियों हनुमानगढ़ से है और मुस्तफा बोरा है इनका संबंध उदयपुर से है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। उद्योग संगठन 40 की ओर से MSME एक्सपो अवार्ड का आयोजन कब किया जाएगा? तो 23 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कौन आएंगे? नारायण राणे इसके मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त से की गई। हर महीने 392 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में यह योजना रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अपने विस्तृत चर्चा साथियों जो सूजस का बुलेटिन होता है उसमें कर चुके हैं। मेरा प्रयास है कि इस सेशन में आपका जितने भी अगस्त माह के करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं वो जल्दी से रिवीजन हो जाए और आपका समय भी बचे। आगे बढ़ेंगे। रेलवे स्टेशन पर PM जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो 2 का। रेलवे स्टेशनों पर PM जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया? 2 का किया गया। कौन कौन से? भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर, सवाई
माधोपुर रेलवे स्टेशन है जो इन दोनों का किया गया। देश भर में अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके तहत राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है। आगे है कि राज्य स्तरीय फेंसिंग अंडर 17 व अंडर 20 वर्ग प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण जीता? तो प्रकृति शर्मा ने है जो स्वर्ण जीता साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत इस रद्दा बांध से भरा जाएगा। इसके लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी गई है? तो इसके लिए जो बजट है जो 1250 करोड़ का रहेगा। किसके लिए? रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत इस रद्दा बांध से भरा जाएगा। इसके लिए बजट पूछा है तो 1250 करोड़ रहेगा। आगे है बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए बाल हक ई बॉक्स पहल किस विभाग ने शुरू की है? लिख लो, छपेगा। क्या लिखना है? लिखना है छपेगा। किसने शुरू की है? महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्या विभाग ने शुरू की है? क्या की है? बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए बाल हक ई बॉक्स पहल है जो शुरू की है महिला एवं बाल विकास विभाग ने की है। हिंसा शोषण अपराध से बच्चों को बचाने के लिए यह पहले शुरू की गई है। इसकी शुरुआत बाल अधिकारिता मंत्री ममता भूपेश ने की। आगे है 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी स्कूल के कितने विद्यार्थियों ने संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन करें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने बनाया। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। 7वीं पूर्व एशिया युवा शतरंज चैंपियनशिप में प्रदेश की तन्वी त्रिवेदी ने 1 स्वर्ण व 1 रजत जीता। इनका संबंध पूछा है, इंपॉर्टेंट लगाओ साथियों इसके। 7वीं पूर्वी एशिया शतरंज चैंपियनशिप में प्रदेश की तन्वी त्रिवेदी ने 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये उदयपुर। कहां से हैं? उदयपुर के हैं। और इनकी मात्र उम्र है जो साथियों 8 वर्ष की है। इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 से 11 अगस्त को आयोजित की गई थी चीन में। तन्वी ने अंडर 8 बालिका वर्ग में है जो जीते थे खिताब। कौन कौन से ये भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1 स्वर्ण व 1 रजत जीता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हत्या के मामले में उत्कृष्ट अनुसंधान करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो गौरव यादव व अमित शाह को कांस्टेबल की जो परीक्षा होनी है उसमें यह पूछा जा सकता है। गौरव यादव व अमित शाह को। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में टर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से प्रदेश की किस महिला को सम्मानित किया गया? लगाओ स्टार, इंपॉर्टेंट। हाल ही में टर्की के इस्तांबुल में नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से प्रदेश की किस महिला को सम्मानित किया गया? डॉक्टर लता सुरेश को है जो साथियों सम्मानित किया गया। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में शानदार कार्य किए थे जिसके चलते। आगे है कि भारत की सीनियर महिला हेडबॉल टीम जापान में आयोजित एशियन महिला हेडबॉल ओलंपिक क्वालिफायर में भाग लेने जाएगी। इसमें प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी का चयन हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसके। आपसे पूछा गया है कि सीनियर महिला हेडबॉल टीम जापान में आयोजित एशियन महिला हेडबॉल ओलंपिक क्वालिफायर में भाग लेने जाएगी। इसमें प्रदेश की किस महिला खिलाड़ी का चयन हुआ है? पूजा कंवर का इसमें चयन हुआ है। ये वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल के पद पर ये कार्यरत हैं। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने किसे अति उत्कृष्टता सेवा पदक से सम्मानित किया? तो आंसर रहेगा डीजी कानून व्यवस्था राजीव शर्मा व आईजी अशोक गुप्ता को है जो सम्मानित किया गया। आगे है कि भुवनेश्वर में चल रही जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर फ्री स्टाइल में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता? तो आपको ही पता है कि तैराकी का जब नाम आता है युग चैनाली का नाम आता है। 400 मीटर फ्री स्टाइल में किसने? युग चैनाली ने। यह उदयपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान की टीम में 39 सब जूनियर व 49 जूनियर नेशनल प्लेयरों को शामिल किया गया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा किसे कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मेजर जनरल आलोक राज को नियुक्त किया गया है। ये इनकी फोटो रही। आगे है
बेरवा जाति के उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया? तो बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया। इसमें क्या रहेगा? इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 गैर सरकारी सदस्य तथा 6 विभागों के उनके प्रतिनिधि सरकारी सदस्य के रूप में इसमें रहेंगे। आगे है, बीकानेर में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो निर्माण अभियान। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। बीकानेर में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाने के लिए, आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट टीवी उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो निर्माण अभियान है जो शुरू किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की पहल सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके प्रथम चरण की शुरुआत कब है? तो 26 अगस्त से इसके प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है साथियों। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में भारतीय विमानन प्राधिकरण की ओर से जारी की गई ग्राहक संतुष्टि सर्वे में प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट द्वितीय स्थान पर रहा? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है उदयपुर है जो द्वितीय स्थान पर रहा। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राजस्थान के किस विभाग को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया गया। कौन सा? एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड। इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक जो विभाग है इसने 4 वर्षों में 35 अवार्ड मिल चुके हैं, तो यहां से प्रश्न बन सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। देश का सबसे बड़ा पंचक्रम चिकित्सा केंद्र है किस संस्थान में स्थापित किया गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया गया। देश का सबसे बड़ा पंचक्रम चिकित्सा केंद्र है साथियों, तो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सखी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर रहेगा जयपुर में। इसका उद्घाटन है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 2 कार्यक्रम इसमें चलाए गए, बीज से बाजार तक और खेत से खलियान तक है जो इसका आयोजन किया गया था। आगे है, आपसे पूछे कि सखी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? आपका आंसर होना चाहिए जयपुर। आगे है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोधपीठ की स्थापना की गई? तो मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछे कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोधपीठ की स्थापना की गई? तो मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में की गई। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का भारत क्षेत्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित है? तो उदयपुर में इसका आयोजन किया गया। इसमें क्या है कि ये पहली बार इसका आयोजन है जो साथियों उदयपुर में किया गया। इसका उद्घाटन है जो इस समारोह का किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इसका किया। और इसमें होता क्या है कि जो अपने पूरे भारत के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। कौन है? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। और राजस्थान में इसका आयोजन है जो प्रथम बार किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानना कलाकार और संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? आंसर होना चाहिए 12। सखी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की पूरी सप्लाई व बनाने का कार्य चरणबद्ध रूप से किसे देने की घोषणा की? तो राजीविका को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कि जो सखी सम्मेलन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उड़ान योजना के तहत जो सैनिटरी नैपकिन की पूरी सप्लाई व बनाने का कार्य चरणबद्ध रूप से किसे देने की घोषणा की है? तो राजीविका को की है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि प्रदेश में तकनीक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत 1255 कंप्यूटर लैब संचालन के लिए कितने करोड़ की बजट की घोषणा की गई है? तो 30.12 करोड़ की। आगे है कि राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने युवाओं को भ्रमण पर ले जाया गया? तो 10,000 युवाओं को भ्रमण पर है जो ले जाया गया।
आगे है प्रदेश की चौथी वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच है? तो जयपुर से चंडीगढ़ के बीच है ये चलेगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में चौथा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 है किसे दिया गया? तो किशोर है रुंगटा को। हाल ही में चौथा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? किशोर रुंगटा को दिया गया। आरसी एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने दिया। आपसे पूछेगा किसे दिया गया? किशोर रुंगटा को दिया गया। इसके आगे लगा लो छपेगा। संभावित है कि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीकर जिले में किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय है उसमें उन्होंने किया। मिशन 2023 के लिए राजस्थान सरकार कितने प्रदेशवासियों से सुझाव ले रही है? तो 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव ले रही है। जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का मिशन है कि 2030 तक है राजस्थान अग्रणी राज्य होना चाहिए, जिसके लिए 1 करोड़ लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं और उन पर कार्य भी किया जाएगा। इस पर अपने विस्तृत चर्चा सुजस बुलेटिन पर कर चुके हैं साथियों। आगे है कि हाल ही में 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड किसे दिया गया? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड किसे दिया गया? वनस्थली विद्यापीठों को दिया गया। आगे है आंगनबाड़ी केंद्रों पर ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 19 कब है? 17 से 19 अगस्त 2023 को किस थीम पर किया गया? तो खेलेगा हर बच्चा और पढ़ेगा हर बच्चा की जो थीम है उस पर किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आपसे पूछ सकता है कि ओलंपिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किस थीम पर किया गया? खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा। भारतीय वुशु टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 4 खिलाड़ियों का हुआ है। इनका नाम है अभिजीत, नक्षत्र, लोकेंद्र और अभिज्ञान। ये 4 नाम आप याद रख लेना। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि इस खिलाड़ी का संबंध है किस खेल से है, उसमें ये आपको आसानी होगी अभिजीत, नक्षत्र, लोकेंद्र और अभिज्ञान का। आगे है कि प्रदेश को हर क्षेत्र में भारत का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वाकांक्षी राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ किसने किया? आपको पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 22 अगस्त को जयपुर से किया और प्रदेश की प्रगति को 10 गुना करने में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी रहेगी, इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। आगे है अगले क्वेश्चन पर बात करें। मिड डे मील के प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक दिन हर स्कूल में कितने विद्यार्थियों की माताओं को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? 5 माताओं को। इंपॉर्टेंट रहेगा। मिड डे मील के प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक दिन स्कूल में कितने विद्यार्थियों की माताओं को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? आपका आंसर होगा 5 को। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर मिड डे मील में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह रही है तो उस पर कार्य किया जाएगा, जिसके तहत ये एक नई पहल है जो शुरू की जा रही है। आगे है प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय है? आपसे पूछा गया है कि प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय है? तो सीकर इसका आंसर रहेगा। आगे है कि प्रदेश का 5वां व देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? धौलपुर करौली। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, धौलपुर करौली प्रदेश का 5वां है और देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? धौलपुर करौली बना। धौलपुर करौली भरतपुर के जंगलों को जोड़कर इसको बनाया जाएगा। आगे है साथियों, हाल ही में दयालाराम जाट को भारतीय साइकिलिंग टीम जो एशिया कप खेलने थाईलैंड गई है उसका मुख्य कोच बनाया गया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध रहेगा अपने जयपुर से। प्रतियोगिता का आयोजन है जो 26 से 30 अगस्त तक किया गया। दयालाराम जाट वर्तमान में रेलवे कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। आपसे पूछ सकता है दयालाराम जाट का संबंध किस जिले से है? तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर से है। आगे है रविंद्र मंच और कथक केंद्र जयपुर के विकास के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति दी है? तो आंसर रहेगा 4 करोड़ की। रविंद्र मंच और कथक केंद्र जयपुर के विकास के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति दी है? तो 4 करोड़ इसका आंसर रहेगा। आगे है हैदराबाद में आयोजित सीनियर नेशनल पुरुष व महिला फ्लैग फुटबॉल चैंपियनशिप में प्रदेश की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं पानी पी लेता हूं साथियों।
कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण जीता। किसको हराकर जीता? तो उत्तर प्रदेश को हराकर जीता। वहीं पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक है जो पुरुष टीम ने जीता। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में योग विभूति सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो योग गुरु महेंद्र को दिया गया। बिरला ऑडिटोरियम में एक ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिया। आपसे पूछा है कि योग विभूति सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो योग गुरु महेंद्र को। आगे है, भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा आफरी जोधपुर के किस अधिकारी को लाइफ टाइम मेटोरियम सर्विस अवार्ड दिया गया? कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा आफरी जोधपुर के किस अधिकारी को लाइफ टाइम मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड दिया गया? तो रत्ना राम लोहरा को यह अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, रत्ना राम लोहरा को। आगे है कि टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर रहेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आगे है, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के लोगों का अनावरण किसने किया? यानी सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान के लोगों का अनावरण किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसमें क्या है कि 26 अगस्त को नो बैग डे के तहत प्रदेश में 65,000 से अधिक राजकीय विद्यालयों में एक साथ गुड टच बैड टच की जानकारी है जो इसमें दी जाएगी। आगे है, जयपुर के जामड़ौली मानसिक विमंदित महिलाओं एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह में बालक वीक के भवन के लिए मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? आपसे पूछा गया है कि जामड़ौली मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह में बालक विंग के भवन के लिए मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? आंसर रहेगा 3.92 करोड़ रुपए की। इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछे कितने का बजट है? 3.92 करोड़ का। आगे है कि हाल ही में राज्य उद्योग व वाणिज्य विभाग ने किस जिले में हासिल व लिख लो छपेगा? हाल ही में राज्य उद्योग व वाणिज्य विभाग ने किस जिले में हासिल व हथकरंगा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो जोधपुर इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। लिखना क्या है? छपेगा। इसका मुख्यालय साथियों जोधपुर में होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उद्योग व वाणिज्य विभाग ने किस जिले में हासिल व हथकरंगा निदेशालय के गठन की सूचना जारी की? तो आंसर रहेगा जोधपुर में। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में कितने खेलो इंडिया केंद्र और नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की? तो आंसर रहेगा 51। कितने? 51। किसने घोषणा की है? केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में खेलो इंडिया केंद्र बनाने और नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की। आगे है कि पोलैंड में हो रही सीनियर अंडर 21 व अंडर 17 वर्ल्ड ग्रैम्पलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी कर रही है? यानी जो पोलैंड में आयोजित हुई थी सीनियर अंडर 17 व अंडर 21 वर्ल्ड ग्रैम्पलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी? समीक्षा चौधरी व सृष्टि चौधरी। अब इनका आपसे ये भी पूछ सकता है कि संबंध, दोनों का संबंध है जो जोधपुर से रहेगा साथियों। किसका? समीक्षा चौधरी व सृष्टि चौधरी का। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के आंगनबाड़ी बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया? तो 125.80 करोड़। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कितने का बजट है? 125.80 करोड़ का। गहलोत ने प्रदेश के आंगनबाड़ी बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया? 125.80 करोड़ रुपए के बजट को। इसमें क्या है कि संचालित जो 62,000 अपने राजस्थान में आंगनबाड़ी चल रही है उसमें 16.9 लाख जो पंजीकृत बच्चे हैं उनको इससे फायदा होगा। आगे है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू के तारानगर में आयुर्वेद महाविद्यालय व संबंध चिकित्सालय के निर्माण के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? तो 20 करोड़ की। किसके लिए? तारानगर में आयुर्वेद महाविद्यालय व संबंध चिकित्सालय के निर्माण के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? 20 करोड़ की स्वीकृति दी है। तारानगर आपको पता है क्यों फेमस है? कि यहाँ पे जीके गुरु श्री शिवाजीचार्य ने गुरुकुल कर रखा है और कम फीस में वो बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा वहां पर दे रहे हैं। सबसे पहले अगर राजस्थान में यूट्यूब पर किसी ने वीडियो डालने शुरू किए थे तो शिवाजीचार्य
शिवाजी चांद ने शुरू किए थे। उनका नाम सभी जो टीचर हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन पढ़ाते हो, बड़े आदर से लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी जयपुर में विभिन्न गतिविधियों को संपादित करने के लिए कितने करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है? तो 4.1 करोड़ का बजट रहेगा। आगे है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30,000 हस्तशिल्पियों एवं आर्टिजन्स को संबल देने के लिए कितनी सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30,000 हस्तशिल्पियों एवं आर्टिजन्स को संबल देने के लिए कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये है दिए जाएंगे। इसके लिए जो बजट रहेगा साथियों, 30 करोड़ रुपए के बजट का इसमें प्रावधान है जो किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा संविधान आपके द्वार कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा। कौन सा? प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा संविधान आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। और इसमें जो अम्बेडकर अध्ययन केंद्र है उसके द्वारा ये एक नई पहल है जो शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। पंजाब सरकार ने रंगला पंजाब पर्यटन शिखर सम्मेलन का रोड शो प्रदेश में कहां पर आयोजित किया? तो आंसर रहेगा जयपुर में किया। अब कहोगे सर जयपुर में पंजाब सरकार ने किस प्रकार किया? कि पंजाब में एक सम्मेलन होना है सितंबर माह में, वहां पर जो पर्यटन को लेकर एक सम्मेलन होगा जिसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो प्रत्येक राज्य है, पंजाब के पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर है जो रोड शो का आयोजन किया जा रहा है साथियों। राजस्थान में कला और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए MIC सेंटर कहां पर बनेगा? लिख लो, छपेगा। क्या लिखना है? छपेगा। राजस्थान में कला और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए MIC सेंटर कहां पर बनेगा? तो जोधपुर में बनेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितनी मंजूरी दी है? 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कहां पर बनेगा? जोधपुर में। आगे बढ़ेंगे, फोर्टी द्वारा MSME 2023 अवार्ड किसे दिया गया? कि फोर्टी द्वारा MSME 2023 अवार्ड किसे दिया गया? इंसोलेशन एनर्जी को दिया गया। आगे बढ़ेंगे, स्मार्ट सिटीजन मिशन में राज्य पुरस्कारों में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि स्मार्ट सिटीजन मिशन में राज्य पुरस्कारों में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा मिला है राजस्थान को। तो वहीं गवर्नेंस कैटेगरी में उदयपुर को है जो साथियों तीसरा स्थान मिला है। आगे है कि प्रदेश के गौरवपूर्ण इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में कितने पनोरमों का निर्माण किया जाएगा? तो 7 का किया जाएगा। इसके लिए बजट है 35 करोड़ का रहेगा, जिसमें अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का, जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत और भरतपुर के डीग में महाराणा सूरजमल और जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी का और भीलवाड़ा के आसिद में बगड़ावत सवाई भोज का और करौली में केला देवी का और जालौर में बिरमदेव का नरदेव चौहान का। आगे है कि हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली प्रथम मेवाड़ी फिल्म अंगूठो बनी, इसके निर्देशक कौन है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली प्रथम मेवाड़ी फिल्म है जो अंगूठो बनी, इसके निर्देशक कुशल मेहता है। इसमें सभी कलाकार हैं जो साथियों मेवाड़ के हैं। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश के कितने जिलों में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश के कितने जिलों में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? तो आंसर रहेगा 3। कौन कौन सी जगह है? बीकानेर, कोटा और उदयपुर। अब अर्जुन राम मेघवाल किसकी जगह बने थे? तो किरण रिजिजू की जगह ये बने थे। क्या बने थे? ये बने थे केंद्रीय विधि मंत्री। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदल कर क्या करने की घोषणा है जो मुख्यमंत्री ने की है? अमरता देवी के नाम पर की है। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, लिख लो, छपेगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन हुआ है? तो आशा रानी सुमन का हुआ है और शीला आसोपा का हुआ है। लिख लो, छपेगा। 2 नाम याद रखने हैं आपको, आशा रानी सुमन व शीला आसोपा।
आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत है जो 27 अगस्त को हो गई है। इस जो प्रश्न आया था उस पर अपने चर्चा की थी। कहां से हुई है? बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर से हुई है। इसके अध्यक्ष हैं जो रामपाल शर्मा है। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कपिल देव हैं। इसकी जो पंचलाइन है वो है, चलेगा भला तो मचेगा हल्ला। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की ओर से किसे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। हाल ही में सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की ओर से किसे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो जस्टिस दलवीर भंडारी को प्रदान की गई। ये कहां के हैं? तो ये जोधपुर के हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। दलवीर भंडारी का संबंध कहां से है? जोधपुर जिले से है। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश का प्रथम कौन सा जिला है जहां पर 2 लौह कुश वाटिकाएं विकसित की गई? आंसर रहेगा उदयपुर। आपसे पूछा गया है कि प्रदेश का प्रथम कौन सा जिला है जहां पर 2 लौह कुश वाटिकाएं विकसित की गई है? उदयपुर। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। प्रत्येक जिले में 2-2 वाटिकाएं होंगी। इसके लिए जो बजट है 66 करोड़ का घोषणा की गई थी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2-2 लौह कुश वाटिकाएं बनाई जाएगी। उदयपुर में एक पहले थी, अब दूसरी बनना इस प्रकार शुरू हो गया है। 2023-24 का बजट कितना था इसके लिए? जो लौह कुश वाटिकाएं प्रत्येक जिलों में बनाई जाएंगी उनके लिए 66 करोड़ का। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 से कौन बनी है? तो प्रियन सेन बनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन बनी है? प्रियन सेन है जो बनी है। इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध पूछे तो ये सीकर की रहने वाली है साथियों। इन्होंने दिल्ली के जवाहर स्टेडियम में मिस अर्थ इंडिया 2023 का आयोजन किया गया, जहां टॉप 16 फाइनलिस्ट थी उनके बीच मुकाबला हुआ। ये राजस्थान की MBBS स्टूडेंट है प्रियंस। ये राजस्थान को ये अवार्ड है जो साथियों पहली बार मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में राजस्थान ने किस राज्य के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ किया है। इसमें क्या होगा कि समझौते से दोनों प्रदेशों के बीच है जो 1000 मेगावाट बिजली का लेन देन होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रदेश सरकार की कौन सी 3 योजनाओं को टाइम मैगजीन के एक और आर्टिकल में प्रकाशित किया गया? इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रदेश सरकार की कौन सी 3 योजनाओं को टाइम मैगजीन के एक आर्टिकल पर प्रकाशित किया गया? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना स्कीम है वो, और गिग वर्कर्स को लेकर जो कानून बने थे उन तीनों का जो आर्टिकल छपा है। कौन सी? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना व गिग वर्कर्स को लेकर जो कानून बना था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर में कितने बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो 26 रुपए प्रतिदिन। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। जो संगणक की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि जो अकुशल श्रमिक है उसकी जो डेली इनकम है वो कितनी दी जाती है। आपसे पूछा गया है कि गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में कितनी वृद्धि की है? तो 26 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसमें वृद्धि की गई है। आगे है 30वें मथुरा दास अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा? तो आंसर रहेगा मानव सुतार को। 30वें मथुरा दास अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिया जाएगा? मानव सुतार को दिया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रिकेट से संबंधित है साथियों ये अवार्ड। जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी और सब जूनियर में प्रव जलानी को दिया जाएगा। दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अनिकेत चौधरी को दिया जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि जो 29वें अवार्ड दिए गए थे उनमें CAT हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। प्रदेश की पर्वतारोही भाविका सनाडे ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये राजसमंद से है। लगा लो स्टार है, राजसमंद से है, लिख लो छपेगा। संबंध कहां से है इनका? भाविका सनाडे का संबंध कहां से है? राजसमंद के कांकरोली से। और वहीं भावना जाट है साथियों जो पैदल चाल की खिलाड़ी है, उसका भी संबंध है जो राजसमंद से है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। वन विभाग द्वारा प्रदेश में शाकाहारी वन्य जीवों का कुनबा बढ़ाने के लिए ग्रासलैंड है जो कहां तैयार किए जा रहे हैं? तो उदयपुर में तैयार
ग्रासलैंड तैयार किया जाएगा। उदयपुर में इसको 400 हेक्टेयर भूमि में इसको तैयार किया जाएगा। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट में 25वें स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के किस विभाग को रियल एस्टेट में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया? तो राज्य आवासन मंडल को सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। जयपुर कला समागम के आयोजन के लिए कितने करोड़ की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है? 3.1 करोड़ रुपए की दी है। इसमें क्या होगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं उनको कला दिखाने का एक मंच है जो सरकारें प्रदान कर रही है। जयपुर कला समागम के आयोजन के लिए कितने करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है? 3.1 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री ने साथियों दी है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में संस्कृत विद्वान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा इसका आयोजन है जो किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बी डी कला थे। संस्कृत साधना शिखर सम्मान, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। संस्कृत शिखर सम्मान पंडित सांवरमल शर्मा को दिया गया और संस्कृत साधना सम्मान डॉक्टर दीर्घराम स्नेही व डॉक्टर गजानन मिश्र को दिया गया। जो संस्कृत विभाग की परीक्षाएं होती है साथियों उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। संस्कृत साधना शिखर सम्मान पंडित सांवरमल शर्मा को दिया गया। आगे है, जयपुर के जोटवाड़ा क्षेत्र के कंवर बास में नया स्टेडियम बनाने के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री ने दी है? तो इसका आंसर रहेगा 10 करोड़। क्या आंसर रहेगा साथियों? इसका आंसर रहेगा 10 करोड़। जोटवाड़ा क्षेत्र के कंवर बास में स्टेडियम बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की स्वीकृति दी है। पहले इसके लिए 1.5 करोड़ की थी, इसको अब बढ़ाकर है जो 10 करोड़ कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने मक्का कड़ब से बायो हाइड्रोजन व मीथेन गैस बनाने की उपलब्धि हासिल की है? कि प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने मक्का की कड़ब से बायो हाइड्रोजन व मीथेन गैस बनाने की उपलब्धि हासिल की है? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने यह उपलब्धि हासिल की है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि हाल ही में 29 अगस्त 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो 75वां स्थापना दिवस है साथियों जो बनाया गया। तो साथियों ये सेशन जो अगस्त माह का संपूर्ण करंट अफेयर था राजस्थान का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी मैंने शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि आपको कम समय में क्वालिटी वाला कंटेंट दिया जाए। मेरे द्वारा किया गया है प्रयास साथियों आपको कैसा लगा है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा लगा है तो भी दीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं इस सेशन के बारे में वो भी दीजिए, जिस पर हमारी टीम द्वारा इस पर अवश्य रूप से कार्य किया जाएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस सेशन को अगर आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको मंथली व डेली जो करंट अफेयर्स होता है उसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही जो करंट के मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद साथियों।